गाइस, सो आई होप यू विल बी डूइंग वेल। सो कल का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के लिए आपको सिलेबस बताया था। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी, क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है पेपर का। ठीक है, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। स्पेशली मैं सीए के लिए स्ट्रेटजी बताऊँगी। ठीक है, जिससे कि आपका जो भी करंट इवेंट है और जो भी आपकी न्यूज़ है, कैसे आप उसको कवर अप करेंगे, क्या क्या सोर्सेज आप फॉलो करो तो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सो पहला अगर मान लो हम फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 में भी आपका जीके आता है। ठीक है, करंट अफेयर आता है। जीके इन जनरल नॉलेज हटा दो, मैं करंट अफेयर की बात कर रही हूँ। ठीक है, करंट अफेयर आता है। उसके अलावा ईएसआई में आपका करंट अफेयर आता है। ठीक है, और फाइनेंस में आपका मान लो 25% करंट अफेयर आता है। ठीक है, उससे दिख नहीं आता बट आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने सोचना होगा कि पीआईबी कवर करो, आरबीआई की नोटिफिकेशन कवर करो, फिर उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी चीज़ें कवर करो। लेकिन ये है ना कि आप कैसे करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपको खुद से फ़िल्टर आउट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी यूट्यूब चैनल है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो आप वहाँ से पकड़ो उन लोगों को और उनको फॉलो करो। ठीक है, तो मैंने खुद का ये देखिए, आप अनुज जिंदल, उनको आप फॉलो कर सकते हैं पीआईबी के लिए। ठीक है, ये अनुज जिंदल का यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं पीआईबी के लिए। ठीक है, और उसके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी लेक्चर को मान लो उसकी जो पीडीएफ है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, एक दिन आपने देख लिया, फिर जैसे वो डेली नहीं आता है, आप 2 दिन के गैप पे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक दिन पढ़ो, फिर अगले दिन रिवाइज़ कर लो जब नेक्स्ट डे का पढ़ना उसके पहले। ठीक है, तो इससे आप यहाँ से कवर कर सकते हो। उसके अलावा स्टडी आईक्यू का भी आता है पीआईबी का। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है। ठीक है, अनुज जिंदल का, तो आप इसी को फॉलो करना, या फिर एड्यूटैप का। ठीक है, ये मतलब ये भी अच्छा है, बट ये बैंकिंग के जो आप आरबीआई के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो आपको इसमें आपका पूरा कवर नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका पीआईबी ही कवर होगा, लेकिन उसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ के लिए। आप क्या करोगे, अनुज जिंदल का है आरबीआई 24/7 इसकी सीरीज़ चलती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और ये आपको फाइनेंस में काम आएगा, ये आपको एसआई में काम आएगा और फेज़ 1 में काम आएगा, ये आपको फाइनेंस में काम आएगा और फेज़ 1 में काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप आरबीआई नोटिफिकेशन देख लो, आरबीआई की स्पीचेस देख लो। ठीक है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप बजट जो है 23 का जो बजट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो जो डेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप जैसे मान लो जैसे कि आप बजट है, आप यूपीएससी वाला देख रहे हो, ऐसा नहीं मत करना आप। ठीक है, आप बजट देखो, लेकिन आप किसी बैंकिंग सोर्स को ही फॉलो करो, क्योंकि आप आरबीआई के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप आरबीआई के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए चीज़ों को जो आपसे पूछेगा बजट में। ठीक है, तो आप बजट को देख लीजिए अच्छे से, इसके नोट्स बना लीजिए और इसको रिवाइज़ करिए। इकोनॉमिक सर्वे भी आप बैंक के हिसाब से पढ़िए और आरबीआई के हिसाब से पढ़िए, जिस हिसाब से आरबीआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए जब भी आपने ये सारा कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए मंथली करंट अफेयर का आप जो कंपाइलेशन होता है, जैसे जनवरी मंथ का, दिसंबर का जो टोटल है, वो मंथ के एंड में पढ़ लीजिए। आपको इन सब के अलावा आपको डेली करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप देख लेना। आप क्या कर सकते हो, अफेयर्स क्लाउड का, जो कि मैंने काफ़ी मीन्स जितने भी टॉपर्स उन लोग की स्ट्रेटजी में देखा है, अफेयर्स क्लाउड का वो लोग प्रीफर करते हैं, तो आप भी देख सकते हो अफेयर क्लाउड से। ठीक है, हालांकि पेड होता है। ठीक है, आप उसे, लेकिन अंडर 247 का ये जो होता है आपका फ्री में होता है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो या फिर अफेयर्स क्लाउड भी फॉलो कर सकते हो। देखो, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर ले रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम न्यूज़ इसमें कवर हो जा रही है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ चीज़ें जो जैसे MOU जैसे हो गया आपका, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो कैबिनेट की न्यूज़ हो गई, और आपकी मीन्स जो रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ जो होती हैं, उससे ये आपकी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, एंड ये हो गया आपका ये करंट अफेयर का स्ट्रेटजी, कैसे आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। और हाँ, आप ये ध्यान रखना कि अभी अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप फेज़ 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ईएसआई और फाइनेंस फेज़ 2 में आते हैं, तो जब आप ये पीआईबी और आरबीआई, इसको अगर आप रिग्रेसली फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये आपको फेज़ 1 में भी काम करेगा और फेज़ 2 में भी काम करेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि 23 आप क्रैक कर लो। ठीक है, ओके।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड वेल एज अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ आप शेयर भी करिएगा। ओके, बाय बाय।